देखिए 27 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू V4 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू ये अगर तुम्हारे पास सॉल्व हो करके, सो U4 की वैल्यू तुम्हारे पास, सॉरी U4 है, U4 का कितना कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो है 6 माइक्रोफैरेड तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास हो गया 6 इंटू 3, ठीक, ये कितना आ गया, ये हो गया 9 इंटू तुम्हारे पास कितना 10⁻+6 इज इक्वल टू V4 का स्क्वायर। अब समझिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि इस पर्टिकुलर फिगर में जो एनर्जी स्टोर्ड है तुम्हारे पास C4 कैपेसिटर पे, वो 27 जूल है। कैलकुलेट करिए वो टोटल एनर्जी जो कि तुम्हारे पास सिस्टम में स्टोर्ड है, ठीक है। U सिस्टम इज इक्वल टू तुम्हारे पास U1 + U2 3 4 है। एनर्जी इन C1 कैपेसिटर U1 कहलाएगी, एनर्जी इन 2 3 4 जो है वो बस U2 3 4 कहलाएगी। हमको पहले इस सिस्टम में दे रखा है कि 27 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो तुम्हारे पास U4 वाले में स्टोर्ड है, तो U4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू C4 इंटू V4 स्क्वायर निकाला। हमको 27 वैल्यू दी थी, तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया कि जो V4 स्क्वायर है उसकी ये वैल्यू है, और जो V4 है उसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास कितना 3 वोल्ट, ठीक है। अब इतना तो हमको क्लियर है कि जो तुम्हारे पास C2 वाला है, ठीक है, जो तुम्हारे पास C3 वाला है, ठीक है, और जो तुम्हारे पास जो है C4 वाला, ये कैपेसिटर जो है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो तुम्हारे पास पोटेंशियल है वो सेम होगा, है ना। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल तुम्हारे पास जो है वो सेम होगा, मतलब जो V4 है वही V3 है और वही V2 है। तो V3 तुम्हारे पास V2 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट के बराबर होगा। ये बात तो क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि अब आप जरा यहाँ पे देखिए, हमने U2 3 4 लिखा हुआ है, ये क्या मतलब हुआ U2 3 4 का। U2 3 4 का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिखूंगा U2 प्लस U3 प्लस तुम्हारे पास U4। ये क्या है, U तुम्हारे पास पैरेलल सिस्टम के लिए, ये तुम्हारे पास क्या है, U तुम्हारे पास जो है पैरेलल सिस्टम के लिए है। ये होगा U1, सॉरी ये होगा तुम्हारे पास कितना, ये होगा तुम्हारे पास U2 प्लस तुम्हारे पास U3 प्लस तुम्हारे पास जो है U4, ठीक है, समझिएगा। U4 की वैल्यू तो मुझे पता है, अगर मैं किसी तरीके से U2 और U3 की वैल्यू निकाल लूं तो बता बढ़िया रहेगा। तो 1/2 इंटू तुम्हारे पास C2 इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है, कितना है C2 बेटा, C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। तो हमने क्या पुट करा 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू तुम्हारे पास कितना बैटरी। अब बैटरी तुम्हारे पास यही जो तुम्हारे पास अभी तुमने निकाला है ना, अभी V4 की वैल्यू निकाला, तो हमको साफ पता है कि V4 की वैल्यू ही V3 की वैल्यू ही V2 की वैल्यू होगी। तो ये 3 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 3, ठीक है, और इसका ये कह रहे हैं स्क्वायर निकालना, ठीक है, 2 से 2 कटा, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास C2 की वैल्यू कितना है 10⁻⁻6 और ये हो गया 10⁻+6, तो ये हट करके कितना हो गया 9 वोल्ट हो गया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने U3 निकाला 1/2 इंटू C3 इंटू तुम्हारे पास V3 स्क्वायर निकाला, ये कितना हो गया 1/2। C3 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी थी, C3 की वैल्यू थी तुम्हारे पास कितना 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये हो गया है तुम्हारे पास जो है 3 इंटू तुम्हारे पास जो है 10⁻⁻6 इंटू V3 का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, V3 का वैल्यू है तुम्हारे पास 3 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 3। हमने सॉल्व किया तो 3 3 जा तुम्हारे पास कितना, इन्हें इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 10⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻6, ठीक है। यहाँ पे ले आते हैं, ये 10⁻6 और ये 10⁻⁻6 कैंसिल हुआ, तो 9 3 27/2 हुआ, तो ये हो गया 13.5 वोल्ट। अच्छा, हमको इतना तो पता लग गया कि हमारे पास U1 की वैल्यू भी U2 की वैल्यू भी है, U3 की वैल्यू भी है, U4 की वैल्यू है। तो हमने U ऑफ द सिस्टम निकालना चाहा, U2 की वैल्यू कितनी है 9 है, U3 की वैल्यू कितनी है 13.5 है, और इसकी U4 की वैल्यू कितनी है 27 है। तो ये कितना हो गया 27 प्लस तुम्हारे पास 9, 27 प्लस 9 होता है तुम्हारे पास 36, 36 प्लस 13 होता है 49, तो ये कितना हो गया 49.5 जूल हो गया। और ये हो गया तुम्हारे पास कितना U ऑफ द सिस्टम जो कि 2 3 4 था, तो मैंने इसको लिखा क्या U 2 3 4 की ये तुम्हारे पास वैल्यू हो गई अपने पास, ठीक है।
U234 की अपने पास ये वैल्यू हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हमको यहाँ पे सिस्टम की तुम्हारे पास एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब 234 की एनर्जी तो निकाल चुके हो, अब बात आ गई तुम्हारे पास U1 की एनर्जी निकालने की। मैंने कहा कि काम कर सकते हैं कि अगर हम U234 की एनर्जी लिखें, तो हम इसे 1/2 इंटू क्या नाम है सी इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर 1/2 इंटू तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वलेंट भी लिख सकते हैं। इसने का किसका लॉजिक क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर ये तुम्हारे पास कोई C1 कैपेसिटर है, ये तुम्हारे पास कोई C2 कैपेसिटर है, ये कोई तुम्हारे पास C3 कैपेसिटर है, ये कोई तुम्हारे पास C4 कैपेसिटर है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा C1 और इसे लिखूंगा C2, इसे लिखूंगा C2, इसे लिखूंगा तुम्हारे पास C3, इसे लिखूंगा C4। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको तोड़ो तो आप कहोगे क्या होगा, ये होगा C1 और ये होगा तुम्हारे पास क्या C, तुम्हारे पास 2 3, तुम्हारे पास तो है 4 तुम्हारे पास कैपेसिटर, ठीक। अगर आप ध्यान दीजिए तो यार ये और ये दोनों लोग किस में हैं, ये दोनों लोग तो तुम्हारे पास सीरीज में हैं, ठीक है। तो इनमें आने वाला चार्ज Q और इनमें आने वाला चार्ज Q सेम रहेगा। इसने कहा ठीक है, किसी तरीके से अगर मुझे को Q पता लग जाए तो मैं C1 पे भी एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इसको लेकर के आओ। तो U ऑफ 2 3 4 जो है, इसको मैंने लिखा 1/2 इंटू तुम्हारे पास कितना क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वलेंट। ये सी इक्वलेंट कौन होगा, 2 3 4 होगा। ये 2 3 4 आपस में कैसे थे, पैरेलल थे। तो मैंने जरा सी इक्वलेंट निकाला तो ये हो गया C2 प्लस C3 प्लस तुम्हारे पास C4। C2 की वैल्यू कितना 2, C3 की वैल्यू कितना तुम्हारे पास जो है, C3 की वैल्यू कितना 3, और ये कितना था बस 6, 3 + 2 5, और ये कितना हो गया 11 माइक्रोफैरेड तुम्हारे पास हो गया कितना, सी इक्वलेंट की वैल्यू हो गई, ठीक। अब बात को समझिएगा। अब अगर हम ध्यान से समझें तो ये तुम्हारे पास जो है सी इक्वलेंट तुम्हारे पास हो गया है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास जो सी इक्वलेंट हो गया है ये 11 माइक्रोफैरेड की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया, U234 की वैल्यू कितनी है, ये है तुम्हारे पास 49.5 इक्वल्स टू 1/2 इंटू तुम्हारे पास कितना, इंटू तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो गया है 11 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, हमने कहा ठीक है। तो 49.5 इंटू तुम्हारे पास कितना, इंटू तुम्हारे पास जो है 11, हाँ बेटा तो कुछ कह रहे क्या, चलो ठीक है। 49.5 इंटू 11 और इंटू तुम्हारे पास 2, ये हो गया क्यू स्क्वायर की वैल्यू। अब समझिएगा, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, मैं अभी आपको पूरा करा दूं, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इसमें क्या क्या करना है हम लोग को। तो हम लोग ने यहाँ पे क्यू स्क्वायर की पूरी वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं तुम्हारे पास U1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 1/2 तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन सी भी आ सकता है, या फिर 1/2 इंटू तुम्हारे पास C1 इंटू वी स्क्वायर आ सकता है, V1 स्क्वायर आ सकता है। अब तुम कहोगे कि 1/2 इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। देखो यहाँ पे जो मेरे पास कैपेसिटर अरेंजमेंट दिया गया था, उस कैपेसिटर अरेंजमेंट में मेरे को बैटरी दी ही नहीं गई है, ना तो मेरे को कोई अर्थिंग दी गई है, ना तो कोई मेरे को पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा कि ये फॉर्मूला तो मेरे किसी काम का नहीं है। अब आई बात इसकी, तो 1/2 इंटू 49.5 इंटू 11 इंटू 2 अपॉन C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, C1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है हम लोग को हमारे पास कितना 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट करा, तुम्हारे पास कितना ये आ गया 1 इंटू 10 की पावर कितना -6। तो हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई है 49.5, ठीक है। ये तुम्हारे पास जो है क्यू स्क्वायर की वैल्यू थी 49.5, ठीक है, इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर तुम्हारे पास 6 जूल आ गई, ठीक। अब समझिएगा जरा, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझिएगा मैंने क्या क्या अभी तक किया है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ये कहा गया था कि ये एक तुम्हारे पास फिगर है, इस फिगर में जो एनर्जी स्टोर्ड है C4 कैपेसिटर में वो 27 जूल है। आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम निकालनी है। तो हमने कहा कि हम सिस्टम को बुलाते हैं और सिस्टम में हमारे पास एक कैपेसिटर 1 है और 2 3 4 आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हमने क्या लिखा, U1 प्लस हमारे पास U ऑफ द 2 3 4, ठीक है। फिर हमको क्या था, हमको इसने 27 जूल की एनर्जी दे रखी थी, किसमें U4 में दे रखी थी। तो 1/2 इंटू C4 इंटू V4 स्क्वायर हमने निकाला। हमने ये पता लगाया कि U4 में अगर 27 जूल एनर्जी है, हमको अगर C4 पता है तो हम V4 तो निकाल सकते हैं। ये V4 निकालने के बाद हमको ये पता लगा कि जो कि 2 3 4 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 4 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तुम्हारे पास V होगा।
तो ये तुम्हारे पास 3 to 4 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 3 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब हमको ये पता था कि ये 2 3 4 जो है ये तीनों लोग आपस में पैरेलल में हैं, तो हम यहाँ पे U2 प्लस U3 प्लस U4 लिख सकते थे। हमको ये पता था कि U4 की वैल्यू तो पता है, तो हमने U2 की वैल्यू को 1/2 इंटू C2 इंटू V2 स्क्वायर करके हमने वैल्यू निकाली, और ये 9 वोल्ट वैल्यू आ गई U2 की, और ये तुम्हारे पास हमने U3 निकाली तो ये 13.5 वोल्ट वैल्यू आ गई। हमको पता लगा कि 49.5 वोल्ट, ठीक है, 49.5 वोल्ट तुम्हारे पास टोटल एनर्जी है कितनी, ये तो हमारा 234 की टोटल एनर्जी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो C1 है और जो बगल में C2 C3 C4 है, ये तीनों लोग तो आपस में पैरेलल में है। जब इसको सॉल्व करोगे तो C234 आएगा, इस पे जो चार्ज आएगा वही चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि ये C1 और C234 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, अगर हम किसी तरीके से चार्ज Q को निकाल लें तो हम C1 वाले की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो 234 से हमने 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C इक्विवेलेंट की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। तो हमने जब C इक्विवेलेंट की यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो 11 इंटू 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 6 वैल्यू, पहले हमने C इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर हमने इसकी वैल्यू पुट करी, तो इसकी वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस 6 इंटू 49.5 इंटू 11 इंटू 2, और ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये वैल्यू आ गई है हमारे Q स्क्वायर की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जब हम U1 की वैल्यू निकालने गए तो वहां पर हमको ये दिक्कत आई कि हमने अगर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1 रखा तो, जब 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर रखा तो, ठीक है, अगर हम C1 इंटू V1 स्क्वायर रखेंगे तो कि हमारे पास V1 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 नहीं अवेलेबल होगा, हम V1 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1 आया, हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू रखी इंटू 10 की पावर माइनस 6 जो ऊपर वाला था, ये दोनों कट गया, और अंत में हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, अंत में हमारे पास वैल्यू आ गई है 49.5 इंटू 49.5 इंटू तुम्हारे पास कितना 11। इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी होगी भैया, 49.5 इंटू 11, इसको हटा देते हैं जरा, तो ये कितना हो गया 495, और ये कितना हो गया 495, ये कितना हो गया 5, 9 प्लस 5 14, ठीक है, 9 प्लस 10 और ये तुम्हारे पास 14, और ये कितना 5, तो ये कितना हो गया 544.5। अब हम सिस्टम की एनर्जी निकालने गए तो हमको पता लगा कि हमको U1 की एनर्जी चाहिए थी, U234 की एनर्जी चाहिए थी, ये है 544.5, और ये एनर्जी है 49.5। 49.5 में 5.5 ऐड किया 50 हुआ, तो आंसर हो गया 594 जूल ऑफ एनर्जी। समझे, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से क्रैक करेंगे। अब ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा नीट वालों के लिए, अगर आप ये नहीं समझ पाए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आपको पहले C4 की एनर्जी दे रखी थी, आपको पहले उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से उसका इस्तेमाल करके आपको ये कहना था कि यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस C2 और C3 के क्रॉस लगेगा। जब यही C2 और C3 के क्रॉस लगेगा तो आप U2 निकाल सकते थे और आप U3 निकाल सकते थे, U2 निकाल सकते थे, U3 निकाल सकते थे, U4 निकाल सकते थे। फिर आपने सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस लगा लेना है, जो कि 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाता है। जब सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है, तो ये सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल सिस्टम का निकल के आ जाएगा। फिर आपने देखा चार्ज सेम है, आपने चार्ज निकाल करके उसको C1 के फॉर्मूले में पुट करा, तब जाकर के आप U1 निकाल पाएंगे, और तब जाकर के आपका ये आंसर निकल के आ पाएगा। ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि क्या इतना बड़ा सवाल नीट में आएगा, नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा कोई सवाल नीट में नहीं आएगा। वैल्यूज बहुत सिंपल सी आएंगी और बहुत छोटा सवाल आएगा, लेकिन तरीका उसका यही होगा। तो आपको मेन तरीका यहाँ पे सीखना है कि किस तरीके से हम लोग को सवाल हल करना है। ठीक है, लिखिए सवाल को, लिखिए, उसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। सर थोड़ा नीचे कर लीजिए। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ठीक है, प्रॉपरली अपनी कॉपी में।
सर लास्ट पोर्शन नीचे वाला लिखना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी का। ये जो है नीट में आने के से पूरे चांसेस हैं और 95% लोग इसको गलत करने के 100% चांसेस हैं। क्यों? उसका कारण है क्योंकि ये क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, समझ भी पाए तो ये 2 3 4 के कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे, और अगर 2 3 4 कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे तो क्वेश्चन उनसे निकलने वाला नहीं है किसी भी हाल में। तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन को कैसे निकाला गया, किस तरीके से क्वेश्चन को उसको सॉल्व किया गया। सर हो गया। हो गया? अदिति तुमने लिख लिया बेटा? वेदा तुमने लिख लिया? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन एक दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन एक और आपको मैं दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। अब ये एनर्जी वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, अब इससे डिफिकल्ट आपके में नहीं आएंगे, ठीक है? तो उसको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपने कर लिया तो मोर देन इनफ एनर्जी क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके आने के पूरे चांसेस हैं नीट में। इसने क्या बोला कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है, उसको चार्ज किया गया है पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट पे। अगर एक कैपेसिटर के बारे में बताएं और हमें शेप ना बताएं, ठीक है? अगर हमें शेप अननोन है, शेप का क्या मतलब हुआ? शेप का मतलब ये हुआ कि पीपीसी की बात हो रही है या स्फेरिकल की बात हो रही है। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है वो चार्ज है 150 वोल्ट पे। तो यार V1 की वैल्यू कितनी है? ये तुम्हारे पास 150 वोल्ट है, ठीक है? इट्स पोटेंशियल फॉल्स टू व्हेन अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इट। अब इसने कहा कि एक और कैपेसिटर तुम्हारे पास जो है कनेक्ट किया गया है, ठीक है? अब इसका V2 क्या करेंगे, ठीक है? इसने कहा इट्स पोटेंशियल फॉल्स टू 90 वोल्ट, ठीक है? हमको पता है कि चार्ज, ठीक है, फ्लोज, चार्ज फ्लोज टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, टिल द पोटेंशियल बिकम्स तुम्हारे पास क्या? इक्वल, द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, ठीक है? और जब तक पोटेंशियल इक्वल ही होता तब तक चार्ज फ्लो करता रहता है तुम्हारे पास कहाँ से? हायर पोटेंशियल से तुम्हारे पास जो है लोअर पोटेंशियल पे। अब मुझे इतना तो पता है कि मेरा V1 जो है वो तुम्हारे पास 150 वोल्ट है, मेरा V2 तुम्हारे पास कितना वैल्यू होगा, ठीक है? और ये मेरा V क्या दे रखा है? इसने कहा कि पोटेंशियल इसका गिर गया, ठीक है? इसने कहा कि स्फेयर तुम्हारे पास 1 का पोटेंशियल तुम्हारे पास जो है वो फॉल्स टू 90 वोल्ट बोला है। एक्चुअल में ये कॉमन पोटेंशियल बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया बेटा? ये बोल दिया गया है तुम्हारे पास कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल तो 90 वोल्ट हो गया, तो फिर V2 कितना होगा? V2 0 होगा। इसने कहा कि अगर हम आपसे ये कह दें कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस तुम्हारे पास 6 तुम्हारे पास माइक्रोफैरेड है, C1 की वैल्यू तुम्हारे पास 6 माइक्रोफैरेड है, इसको चार्ज किया गया है टू अ पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 90 वोल्ट पे गिर गया जब दूसरा कैपेसिटर को इस पे कनेक्ट कर दिया गया। तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द अनदर कैपेसिटर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट। तो इसने कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ द अनदर कैपेसिटर बताइए और अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लॉस हुई है बताइए।
हमने आपको कॉमन पोटेंशियल दे दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो C इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना, सॉरी V इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना C1 V1 प्लस तुम्हारे पास C2 V2 अपॉन तुम्हारे पास कितना C1 प्लस C2। इसमें V2 तो तुम्हारे पास 0 है, ठीक, तो 90 इज इक्वल्स टू 6 इंटू तुम्हारे पास V1 की वैल्यू कितना 150 प्लस तुम्हारे पास C2 इंटू तुम्हारे पास 0, ठीक है, एंड 6 प्लस तुम्हारे पास कितना 6 प्लस तुम्हारे पास जो है कितना C2। सॉल्व किया हमने तो ये कितना हो गया कि 90 इंटू 6 प्लस तुम्हारे पास C2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 150, ठीक है, तो 33 जा 35 जा 3 तुम्हारे पास कितना 3 तुम्हारे पास 2 जा, तो ये कितना हो गया 6 प्लस तुम्हारे पास C2 इज इक्वल्स टू 10 एंड C2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड, ये आ गया तुम्हारा C2 की वैल्यू, ठीक। अब इसने हमसे पूछा कि तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस, तो ये बताइए कि यहाँ पे V2 को 0 लेने का क्या तुम्हारे पास लॉजिक था। V2 को 0 लेने का लॉजिक ये था कि पहली बात तो इसने हमको बताया ही नहीं कि दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना है, बस इसने हमको इतना बताया कि V1 150 वोल्ट को उठा करके जब V2 से कनेक्ट किया गया होगा तो V1 हायर पोटेंशियल से V2 लोअर पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ होगा, और ये चार्ज तब तक फ्लो होना शुरू हुआ होगा जब तक कि स्पेयर 1 और स्पेयर 2 का पोटेंशियल बराबर नहीं हो गया होगा। स्पेयर 1 का पोटेंशियल 150 वोल्ट से 90 वोल्ट गिरा होगा, स्पेयर 1 का पोटेंशियल 150 वोल्ट से तुम्हारे पास 90 वोल्ट पे तुम्हारे पास गिरा होगा, और 0 वोल्ट से 90 वोल्ट तक पोटेंशियल तुम्हारे पास स्पेयर 2 का बढ़ा होगा, और दोनों बराबर हो गए होंगे, तब जाकर के चार्ज का फ्लो स्टॉप हो गया होगा। तो इसीलिए हमको इस क्वेश्चन में ये पता नहीं था कि V2 क्या रखना है, तो V2 को हमने 0 रख दिया, ठीक। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द अनदर कैपेसिटर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास लॉस्ट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाला क्या, हमने यहाँ पे निकाला अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ फॉर्मूला पता हो, कौन सा फॉर्मूला 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको नहीं पता हो तो फिर भैया आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, हम निकालेंगे U इनिशियल क्या 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, U फाइनल कैसे निकालेंगे 1/2 C1 प्लस तुम्हारे पास C2 इंटू V का स्क्वायर, समझे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पुट करो और आंसर निकाल लो, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पे वैल्यूज निकालो। अब जैसे मान लो कि मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, तो U इनिशियल की वैल्यू 1/2 इंटू C1 की वैल्यू कितना 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 150 का होल स्क्वायर प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो हो गया 0, ठीक। तो हमने यहाँ पे निकालना चाहा U इनिशियल की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, 15 का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना 225 इंटू 10 की पावर कितना तुम्हारे पास 2, तो 225 का इंटू 3 700 एंड तुम्हारे पास 75, नहीं सॉरी 600 एंड तुम्हारे पास कितना 75, और ये कितना 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 4 जूल, ये हो गया तुम्हारे पास वैल्यू, ठीक। यू फाइनल की वैल्यू निकालते हैं 1/2 तुम्हारे पास 6 प्लस तुम्हारे पास कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V का स्क्वायर कितना 90 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 10/2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू तुम्हारे पास कितना हो गया 8100, ये हो गया तुम्हारे पास जो है 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 8 5 40 405 इंटू 10 की पावर कितना माइनस तुम्हारे पास 4 जूल। आई बात सुनने, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे वैल्यूज को निकाल लेंगे। ये हो गया U इनिशियल और ये हो गया तुम्हारे पास U फाइनल, ठीक है। U इनिशियल माइनस तुम्हारे पास U फाइनल जो वैल्यू है वो कितना हो गया है 675 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल माइनस 405 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास माइनस 4 जूल, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 0 गया 7, और ये हो गया 270 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। इस तरीके से आप आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इस क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यह था कि तुम्हारे पास जो स्क्वायर नंबर 2 है उसका पोटेंशियल हम लोग 0 मानेंगे, और 0 मान करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना तुम्हारे पास सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको।
नोट कर लीजिए 16 तारीख से आप लोग ऑफलाइन आइएगा, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन मेरे ख्याल से पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे मैक्सिमम लोग की क्या नाम है ऑनलाइन में दिक्कत है, ऑफलाइन आइएगा आप तभी पढ़िएगा, ठीक है। ऑफलाइन आने में कोई दिक्कत तो नहीं है मेधा अदिति, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। ऑफलाइन No, आइएगा sir. आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन मैं तो लगता नहीं है कि आप लोग का नीट वीट निकलवा पाऊंगा ऑनलाइन में, बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे हो अनुपमा, तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा, आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दी है। अनुपमा फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा, सुनाई नहीं दिया मेरे को। यार समझ आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि V2 की वैल्यू क्या रखनी है, उठा के 90 रख देता है, ठीक है, और फिर वो V कैलकुलेट करने लग जाता है। तो इसमें V कैलकुलेट नहीं करने का है ना, आपको V2 की वैल्यू 0 रखनी है, आपका आंसर जो है ये आएगा, ठीक है। सर मैं ये पूछ रही हूँ मंडे से ऑफलाइन आनी है ना? हाँ हाँ ऑफलाइन आनी है बेटा, ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि नीट ऐसे हो पाएगा। ऑनलाइन तो तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे मुझे लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का नेट खराब है, तो किसी की तबीयत खराब है, तो फिर कैसे हो पाएगा। क्योंकि एक बार ये कॉन्सेप्ट छूटा, पूरा पूरा चैप्टर ही खत्म, एकदम खल्लास। अब कुछ आप कर नहीं सकते उस चैप्टर में, चैप्टर पूरा जाएगा एक ही बार में। मतलब लोग ऑफलाइन ही पढ़ो। सर टाइमिंग? टाइमिंग तुम 12 बजे निकल जाना, आधे घंटे का फिर तुम्हें क्या नाम है, हमें ऑनलाइन आधे घंटे तो तुम ऑनलाइन कर ही सकती हो ना, आधे घंटे तो कोई यस दिक्कत नहीं सर। है, तो तुम आधे घंटे हमसे समय लेकर के रात को कर लेना बस, ठीक है। ओके सर। क्योंकि हम ऑफलाइन ही पढ़ा लें, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को छूट रहा है, और अगर छूटता गया तो फिर पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा कुछ भी, फिर नीट नहीं निकलेगा, फिर पढ़ाने का फायदा ही नहीं होगा फिर, क्योंकि ये सब कोर कॉन्सेप्ट हैं, और कोर कॉन्सेप्ट अगर हिले तो चैप्टर में दिक्कत आएगी। लिख लिया बच्चों, लिख रहे हो? यस सर। ठीक, नंबर बेटा तुमने लिख लिया? यस सर। ठीक है, चलो अब क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया सारा। अब मुझे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, वो क्लास 17 को। आज क्या तारीख है? आज 15 तारीख है ना, मंडे से। मंडे से विल स्टार्ट इन ऑफलाइन पार्ट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चलो कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। बाय बाय।